हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज है 27 अगस्त। मार्केट ने प्री ओपन शो कर दिया है। बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है 51,214 के आसपास, मतलब 200 का जो लेवल है जस्ट उसके ऊपर मार्केट ने फ्लैट टू गैप अप ओपन यहाँ पे किया है। मार्केट में कल आपको पता है कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा अप मूव है वो किया था, क्योंकि यहाँ पे पिछले 2 दिन से मार्केट कर रहा था एक रेंज में ट्रेड। उस रेंज का जो अपर रेजिस्टेंस था मार्केट उसके आसपास ओपन हुआ। फिर यहाँ पे जो सेलर था वो ट्रेप होना स्टार्ट हो गया। मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर चलता गया। मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे हमने 314 और 15 के आस एक रेजिस्टेंस लगा के रखा था। वहीं से मार्केट ने वापस रिजेक्शन लिया और पूरे दिन क्या रहा था, साइडवेज। इस तरह के मार्केट में यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ने काम किया होगा। पर अभी जो बायर है ना वो मुझे लग रहा है पोजीशन में है। ओवरऑल मार्केट है उसके वापस ऊपर मतलब रिकवर करने के चांसेस हैं। तो देखते हैं काम कैसे होता है। आज हम बोल सकते हैं कि पेपर ट्रेड ही करेंगे। कल ही मैंने आपको बोल दिया था कि अगर 3 डेज कंटिन्यूअसली हमें स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, लॉस वगैरह बुक कर रहे हैं, तो फिर हम 2 दिन का जो ट्रेडिंग डेज होता है उसका ब्रेक लेंगे। फिर भी मार्केट को ऑब्जर्व वगैरह कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अभी देखो, एक अच्छा कैंडल बन रहा है। मार्केट जहां से ओपन हुआ है वहां से कंटिन्यूअसली रिजेक्शन आ रहा है। 200 का लेवल का देखो ब्रेकआउट हो चुका है। इवन ये जो रेंज वगैरह बनी हुई थी तो इसका भी एक ही कैंडल में क्या हो गया है, ब्रेकआउट वगैरह हो गया है। तो यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा था ना तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सब होने के बाद मार्केट वापस से रिकवर कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके पास में आके यहाँ पे ऐसे होल्ड करेगा, फिर तो हो सकता है कि इसका ब्रेक डाउन दे दे। एक बार आप क्या करो, निफ्टी 50 का भी चार्ट देख लो। यहाँ पे इसमें क्या हुआ है, मार्केट ने फ्लैट टू गैप अप ओपन दिया था 25,024 के आसपास। अब इसमें क्या है ना कि नीचे जो सेलर बैठे हैं वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो उनको यहाँ पे बैठ के मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास से बैठ के तुम डायरेक्ट है वो टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो सब कोई यहाँ पे क्या करेगा, सेल करेगा। यहाँ पे जो बायर बैठा है ना वो प्रॉफिट में है, उसको टारगेट नहीं करना है। अब यहाँ पे कल क्या होगा ना कि बायर और सेलर दोनों ने काम किया होगा, और 25,000 के ऊपर अगर इसने लीव किया है तो यहाँ पे बायर है वो ज्यादा हो सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट कैसे क्या प्राइस एक्शन बनाएगा, उसी हिसाब से इसको ऑब्जर्व करते हैं, क्या इसका बिहेवियर है उसको देख लेते हैं। अभी देखो आज हुआ क्या है। मार्केट ने काफी समझ में आने वाला और काफी एक इजी सा प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे बनाया है। बैंक निफ्टी में पहली कैंडल के साथ अच्छा रिजेक्शन आया। 200 के लेवल से रिजेक्शन आया, प्लस ब्रेकिंग जो क्लोजिंग प्राइस था उसका भी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। फिर उसके बाद देखो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग 2 ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई है। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है वो काफी अच्छी कैंडल है। अब यहाँ पे क्या हुआ था ना कि अगर किसी ने बाय चांस अगर यहाँ पे क्या कर लिया है, सेल कर लिया है ना, ये ऐसी कैंडल बनते हुए देख के, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी साइकोलॉजी वापस से चेंज हो गई। उसके एसएल हिट हो गए, प्लस बायर भी यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिव हो गया। उसको लगा कि हाँ मार्केट है वो यहाँ से जा रहा है, अच्छी रिकवरी के साइन दिखा रहा है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि कल मार्केट जब थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ तो उसने क्या किया था कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, एक इनडिसीजन वाला कैंडल बनाया, थोड़ा रिजेक्शन वगैरह दिखा रहा था। लो के आसपास से मार्केट ने वापस क्या कर ली थी, अच्छी कैंडल्स बना के रिकवरी कर ली थी, और हम भी यहाँ पे क्या हो गए थे, ट्रेप हो गए थे। तो इसका जो सिमिलर प्राइस एक्शन है ना वो मार्केट कभी भी नहीं बनाएगा। उसके जैसा सेम स्ट्रक्चर मार्केट कभी नहीं बनाएगा। इसने सेम स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे जस्ट क्या किया है, बायर को ट्रिगर किया है। अब यहाँ पे कल जिसका प्रॉफिट हुआ उसने तो बाय कर ही लिया कि कल जैसा काम हो रहा है। कल जिसने पुट बाय कर लिया था मेरे जैसे, जिसके स्टॉप लॉस हिट हो गए थे, तो अब वो भी यहाँ पे क्या सोचेगा कि कल तो मिस कर दिया, आज सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है तो चलो क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। हाई वगैरह का देखो ब्रेकआउट करके थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे होल्ड भी किया, और उसके बाद फिर मार्केट क्या करता रहा, कंटिन्यूअसली नीचे आता रहा। अब ये 51,000 का जो लेवल है इसका ब्रेकआउट हो चुका है, और हो सकता है कि मार्केट वापस से इस लेवल के आसपास भी आ जाए। ठीक है, हमने जो स्पॉट बना के रखा है ना 53 के आसपास, इसके आसपास भी आ सकता है। बाकी यहाँ देखो मार्केट ने क्या किया है, 50 जो 1000 का लेवल था उसका ब्रेकआउट वगैरह दे दिया है। जितने भी बायर थे उन सब के अब यहाँ पे क्या हो चुके हैं, एसएल हिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर किसी ने रेंडमली सेल वगैरह कर लिया है इस तरह की सेलिंग देख के, तो मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा ये स्पोर्ट के आसपास से। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लेना। अब आप बोलोगे कि आप तो पोस्टमार्टम बता रहे हो, लाइव में हमें ये सब बताया नहीं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ दैट आई डोंट पुट एनी ट्रेड टुडे। पर यहाँ पे ये वाली जो कैंडल्स बन रही थी, मतलब यहाँ तक तो वैसे ये कंफर्मेशन तो इधर हो गया था, ये वाली जो 3 कैंडल बनी थी ना
यहाँ पे अगर मैं रेगुलर काम कर रहा होता तो यहाँ पे मैं सेल कर लेता, और यहाँ पे आके जब मार्केट ये होल्ड कर रहा था ना, तब मैं यहाँ पे क्वांटिटी भी ऐड अगर करना चाहता तो कर लेता। पर अब उसका रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे खुद एक पोजीशन बना ली थी, जिसमें मैंने लगभग 40-50 रुपए के आसपास का टारगेट है वो बुक किया है। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। काम हमने क्यों किया था वो सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि ये हमने सब कुछ क्यों किया। कल देखो बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव मूव करके वापस काफी नीचे आ गया था, और ज्यादा मतलब पॉजिटिव रह नहीं पाया, क्योंकि जहां पे मार्केट ओपन हुआ था उसी के आसपास आके 200 के लेवल के नीचे नीचे ही मार्केट ने क्या किया था, क्लोज किया था, वहीं कहीं पे मार्केट ओपन हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, बाय ट्रेप हो गए थे। अब मैं बताता हूँ कैसे। निफ्टी 50 का चार्ट देखो, कल का मार्केट ने काफी अच्छे से मूव किया, और ऊपर ही मार्केट ने क्या किया, 25,000 के ऊपर ऊपर ही मार्केट ने क्या कर लिया था, होल्ड कर लिया था। जब एक चार्ट इतना आगे चला जाता है और दूसरा अगर रिजेक्शन ले लेता है ना, तो दूसरा जो पीछे रह गया वहां पे रिटेलर की साइकोलॉजी बन जाती है कि हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। अगर निफ्टी 50 में इस तरह का मूव आया है तो बैंक निफ्टी में भी आ जाएगा, और बैंक निफ्टी है वो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, तो हमारा पैसा है वो बन जाएगा। पर ऑपरेटर है वो इस साइकोलॉजी को समझता है, उसको अगर ये आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह बन चुके हैं, तो फिर वो क्या करता है, इस तरह के मूव करवा देता है। अब यहाँ पे देखो, कोई भी अगर रिटेलर था जिसने बाय करके रखा था, तो 51,000 से ज्यादा तो वो वेट नहीं करेगा। इसके नीचे नीचे कहीं पे आपको उसके स्टॉप लॉस मिलेंगे। मार्केट ने एक अच्छे मूवमेंट के साथ यहाँ पे उनको क्लियर किया है, और अब मार्केट ऊपर जा सकता है। इतना फास्ट मूवमेंट किया है ना, इसका मतलब ये है कि मार्केट अब यहाँ से रिकवरी वगैरह भी कर सकता है। क्योंकि अगर मार्केट को धीरे धीरे आना होता ट्रेप कर करके, तब तो वो धीरे धीरे आता। जैसे मार्केट क्या किया था, कल ऊपर गया था बिल्कुल आराम से, ट्रेप करते हुए सेलर को ट्रेप किया, धीरे धीरे ऊपर चला गया। तो वैसे ही आज कर सकता था, पर इस मूवमेंट को करने का एक ही मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है, यहाँ पे अगर कोई बायर बैठा है ना इस रेंज में, तो उसको क्या करो, बाहर निकालो, उसके एसएल हिट करो। फिर आगे का जो भी मूवमेंट करना है वो मार्केट अपना करता रहेगा। ठीक है। और देखो, मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि हमने जो एग्जैक्ट स्पॉट बना के रखा था, वहां से वापस से मार्केट क्या किया है, ऊपर रिकवरी में जा रहा है। तो इस पे मैं एक शॉर्ट वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा, तो आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि यहाँ पे हमने ये जो स्पॉट है वो क्यों बना के रखा हुआ था मार्केट में। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मार्केट में प्राइस एक्शन मैंने आपको समझा दिया कि जब 200 और ये सब का ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ने जब अच्छी कैंडल्स के साथ रिकवरी किया, हाई को निकाल के यहाँ पे होल्ड किया, तो कल के जैसा एक तो प्राइस एक्शन है वो रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पे बायर ने काम करना है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा ये है कि कल निफ्टी 50 काफी पॉजिटिव था, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे क्या हुए थे कि काफी सारे जो रिटेलर बायर हैं वो ट्रेप हो गए थे। तो ये है पॉइंट नंबर टू। तो उनको निकालने के लिए भी मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ एक मूवमेंट है वो किया है। ठीक है। तो ये हो गए सब क्लियर। एक, चार्ट रिपीट नहीं होता है। दूसरा, प्राइस एक्शन ऐसे बना के रखा है। और तीसरा ये है कि प्रीवियस डे में मार्केट ने बायर को ट्रेप किया है। तो इन्हीं सब लॉजिक को देखते हुए मार्केट में ये यहाँ पे सेलिंग साइड का मूव आया है। हमने एक छोटा मोटा ट्रेड भी किया है, पर वो पूरा सेटअप वगैरह बना के नहीं रखा है, तो आपके लिए लाइव मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो उसको रहने दो, हमें मार्केट को बस ऑब्जर्व करना था कि कैसे करके मार्केट आज मूव वगैरह है वो कर सकता है।